केरलम के मलप्पुरम में भीषण सड़क हादसे की जानकारी। डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर बस पलट गई और हादसे के बाद बस के 2 हिस्से हो गए। हादसा इतना भीषण था कि इस हादसे में डिवाइडर से जैसे ही बस टकराई, बस के 2 हिस्से 2 टुकड़े हो गए। हादसे में एक यात्री की मौत, 26 घायल बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कैसे ये बस अनियंत्रित हो जाती है और सड़क पर डिवाइडर से टकरा जाती है, टकरा कर 2 हिस्सों में बंट जाती है। पेपर लीक पर आज संसद में बिल पेश करेगी सरकार। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। बिल पर युवा सांसदों को मिलेगा बोलने का मौका। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल में पहले से ज्यादा सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव। परीक्षा में सुधारों के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य हैं। आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा भी सदस्य। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का नया वीडियो संदेश। कहा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भविष्य के साथ खेलने वाले जेल में सड़ रहे हैं। पेपर लीक पर कठोर कानून बनाने की तैयारी। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है और टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर पुख्ता व्यवस्था बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, परीक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने पर जोर। परीक्षा प्रणाली में तकनीक का उपयोग करेंगे। हाई पावर्ड टास्क फोर्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट। कहा, शिक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये कदम छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। परीक्षा संशोधन बिल को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा। आज संसद में हंगामे के आसार। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। प्रधानमंत्री से माफी और जवाबदेही की मांग करेगा विपक्ष। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिन में होगी ये बैठक। पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा होने वाली। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। सरकार से 2 सवाल पूछे। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की आखिर मंजूरी किसने दी? सरकार सदन में इसका जवाब दे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, 4.5 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी अधिकारी परीक्षा में नकल का मामला था। कांग्रेस जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान, छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। छात्रों पर केस नहीं दर्ज होना चाहिए। पंजाब पेपर लीक पर अब बात करेंगे। पेपर लीक का मामलों पर बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज पहली सुनवाई। अभियुक्त दिनेश अभिवाल और विकास अभिवाल की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई। मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। मथुरा की तृप्ति कश्यप ने दायर की है तीसरी याचिका। आज सोनम वांगचुक को अस्पताल से किया जाएगा डिस्चार्ज। लद्दाख जाने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं से बोले पीएम मोदी, मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश हैं। युवाओं ने अपनी संस्कृति को गांव से जोड़ा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, एलजीबीटीक्यू समाज का हिस्सा, उन्हें समान सम्मान मिले। एलजीबीटीक्यू समुदाय को हीन भावना से देखना ठीक नहीं। यूपी के इटावा में बोले सीएम योगी, मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़कर उन्होंने काम किया, लेकिन सफाई सिंडिकेट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, हर हाल में जीतना होगा अगला विधानसभा चुनाव। बीजेपी वोट का अधिकार छीनना चाहती है। यूपी के रायबरेली में प्रदर्शन से लौट रहे छात्रों से मारपीट का मामला। तथाकथित हिंदू नेता सत्यम पंडित पर पीटने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी का तेजस्वी ने विरोध किया है। कहा, प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ा तो आंदोलन करेंगे। हमारे कई विधायकों को भी उठाया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी का आरोप है। जीविका दीदियों से बीजेपी के पक्ष में प्रचार कराया जा रहा है। नहीं हटाया तो धरना देंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ऐलान। कहा, 2028 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीतिक माहौल भ्रष्ट हो चुका है। लाडकी बहन योजना पर मंत्री आदित्य तटकरे का बयान। इस बयान का विरोध किया जा रहा है। विपक्ष ने बताया महिलाओं का अपमान। कछार के उधार बोंड में फैक्ट्री हादसे में असम सीएम हिमंता ने बयान दिया है। मैनेजर समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।
अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर आज फैसला। दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट सुनाएगा फैसला। लता गुप्ता बनी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। दिल्ली सरकार ने 5 नए सदस्य भी नियुक्त किए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई दी। इंडोनेशिया से डिपोर्ट हुआ गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला मोहाली एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में लिया है। होमलैंड हाइट्स फायरिंग समेत 25 से ज्यादा मामले दर्ज। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई। डायल 112 पर तैनात 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 कारों की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिम बंगाल के हुगली में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। केरलम के मलापुरम में सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर पलटी बस। एक यात्री की मौत, 26 घायल। एमपी के इंदौर में गुड़ खिलाने गए शख्स को हाथी ने सूंड से उठाकर फेंका, फिर पैरों से कुचला। अस्पताल में घायल शख्स की मौत हो गई। लखनऊ की गौब सिटी में रहने वाली युवती का आरोप, डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव। वीडियो बनाकर प्रशासन से मदद मांगी। लखनऊ में बंद घर में लाखों की चोरी। 12 लाख के गहनों समेत 2 लाख नकद लेकर फरार हुए चोर। यूपी के मुरादाबाद में युवती की गोली मारकर हत्या। रुड़की की नहर में बहाया शव। पुलिस ने लावारिश मानकर अंतिम संस्कार किया। पति पर हत्या का आरोप है। यूपी के हापुड़ में प्राइवेट अस्पताल में लग गई भीषण आग। अस्पताल के अंदर फंसे मरीज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। राजस्थान के अजमेर में खदान कारोबारी का मर्डर। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की। अभियुक्तों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर की मौत का मामला। मां के पक्ष ने पति और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया। मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा छात्र बीमार। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बारिश से हिमाचल प्रदेश में 135 रोड पर यातायात बंद। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के रामसू ब्लॉक के घंगरू इलाके में लैंडस्लाइड का मामला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। रास्ते को खोलने का कार्य जारी। असम में बाढ़ से पीड़ितों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुहिम। 12 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। असम में बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित। 66 लोगों की मौत। उत्तराखंड मौसम विभाग की तेज बारिश की चेतावनी। बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित। गुजरात के वलसाड में बाढ़ का कहर। बाढ़ के बीच फंसे बच्चे का रेस्क्यू। गुजरात में बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर। ढोलका में प्रशासन ने ड्रोन की मदद से बांटी खाद्य सामग्री। कई इलाके पानी में डूबे। महाराष्ट्र के नासिक हवाई अड्डे से जोड़ने वाला बाणगंगा नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। लोग परेशान। महाराष्ट्र के ठाणे में नदी में डूबने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को नदी से निकाला। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश की वजह से हादसा हुआ। आंबीवली में रिक्शा पर गिरी दीवार। रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल हुआ। यूपी के उन्नाव में एक्सप्रेसवे का हिस्सा उद्घाटन के 12 दिन के बाद ही धंस गया। करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेसवे के निर्माण, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। तेज बारिश के बाद कर्नाटक के शिवमोगा जिले में जोगा फॉल्स में पानी का स्तर बढ़ा। झरने की सुंदरता देखने के लिए उमड़ रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल पावर स्टेशन को करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। शहीदों के सम्मान में किया गया रोशन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अनुष्ठान देखने के लिए हजारों लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी अपना रुख। राम मंदिर ट्रस्ट अब राम जन्मभूमि परिसर में पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाएगा स्थायी पाठशाला। हिंदू परंपराओं, संस्कार और पूजा पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में तकनीकी खराबी के बाद अमरनाथ यात्रा के काफिले की बस से अचानक से निकलने लग गया धुआं। सभी तीर्थयात्री सुरक्षित। कुंभ के पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। परिषद के 2 गुट कर रहे असली संगठन होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी है। ऑयल टैंकर पर कब्जे का दावा किया और खर्क द्वीप पर हमले की तस्वीर शेयर की है। ट्रंप ने तस्वीर जारी कर खुद को बताया दुनिया का गार्जियन। हॉर्मुज पर कब्जे और अमेरिका बचाने का दावा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल। परिवार और कोच को समर्पित किया मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में राजा मुथुपंडी ने भी सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल पक्का किया है। 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में खेलेंगे फाइनल मैच। भारत के ऋषिकांत सिंह
चानम बम ने वेट लिफ्टिंग इवेंट का जीता है सिल्वर मेडल। स्नैच राउंड में 121 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया अपना रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल और ऋषिकांत सिंह चानबम को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। चानबम के दृढ़ संकल्प और प्रदर्शन ने देश को खुशी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा, उनकी सफलता पर पूरे देश को गर्व है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार लौटे देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पेपर लीक को लेकर आज संसद में बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। सरकार की ओर से युवा सांसद इस पर चर्चा करेंगे। बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या चर्चा करेंगे। श्रीकांत शिंदे, सायोनी घोष भी चर्चा में शामिल। तो आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो बिल है उसको पेश करेंगे। आपको बता दें कि जो लोक परीक्षा 2024 का जो बिल है इसको और ज्यादा कड़ा किया गया है और आज संशोधन के साथ जो नया बिल है वो पेश किया जाएगा, जिसमें जो सजा है उसको 3 से 5 साल से अब बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया। और जो संगठित अपराध है इसमें पहले जहां 1 करोड़ का जुर्माना था इसको बढ़ाकर अब 10 करोड़ तक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से सख्ती, प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये बात बताई गई थी वीडियो संदेश के माध्यम से। और आज आखिरकार जो संशोधित बिल है उसको पेश किया जाएगा। इसे और ज्यादा कड़ा किया गया है। वहीं दूसरी ओर पैलेट गन के इस्तेमाल पर कांग्रेस घेरने की तैयारी कर रही है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी की तरफ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल पर कांग्रेस घेरेगी। संसद के दोनों सदन में उठाया जाएगा मुद्दा। कांग्रेस ने दोनों सदनों में नोटिस दिया है। संसद परिसर में प्रदर्शन भी कर सकती है कांग्रेस। आपको याद होगा कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और उसमें भी 2 सवाल पूछे गए थे। सवाल पूछा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी गई है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, आज बिल भी पेश होना है जिसको लेकर सरकार की भी तैयारी है। एक वीडियो भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आ चुका है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस घेरने की तैयारी कर रही है सरकार को और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर भी आज हंगामा हो सकता है क्या? जी देखिए, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस का हेलमेट लगाए लोगों ने लाठीचार्ज किया और किस तरीके से लाठी में कीले गाड़कर जो छात्रों पर बर्बरता की गई, इसकी परमिशन किसने दी, इसकी अनुमति किसने दी और किन लोगों ने इसको अंजाम दिया, उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा था और उस मामले को कांग्रेस आज दोनों सदनों में उठाने वाली है। लेकिन जो ये बिल आ रहा है सख्त कानून लाने का, इस बिल पर क्या कांग्रेस हंगामा ही करेगी या सदन की चर्चा में हिस्सा लेगी, ये सुबह 10 बजे जो खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी उसमें अंतिम फैसला किया जाएगा और उसके बाद उसी में ये भी तय होगा क्या इस पर संसद परिसर में कोई विरोध प्रदर्शन भी किया जाना है या नहीं। तो काफी कुछ हंगामेदार होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो संसद में आज क्या होगा एक एक कर आपको दिखाते हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। पेपर लीक पर नया कानून बेहद सख्त। बड़ा जुर्माना, कड़ी सजा का प्रावधान। अब नहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। किसी भी परीक्षा को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज संसद में सरकार बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा सुधार बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे।
परीक्षा सुधार बिल में ऐसे कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में धांधली करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को जारी नए वीडियो संदेश में परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सरकार चाहती है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। आखिर कैसा होगा पेपर लीक रोकने वाला नया कानून? TV9 भारतवर्ष आपको इस कानून के बारे में एक जानकारी दे रहा है। सजा जुर्माने में भारी बढ़ोतरी। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल। सामान्य दोषियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना। दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना। सर्विस प्रोवाइडर पर 8 साल तक प्रतिबंध। संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल। संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इतना ही नहीं, जांच भी सीमित समय में पूरी करने का प्रावधान होगा। मतलब केंद्र सरकार STF का गठन करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी। 2 महीने में जांच पूरी करना जरूरी होगा। संसद में आज परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से अपील की है कि परीक्षा सुधार बिल पर होने वाली चर्चा में जरूर हिस्सा लें। मतलब साफ है, पेपर लीक को लेकर हुए हंगामे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार लगातार एक्शन मोड में है। मंशा है परीक्षा को लेकर फिर से छात्रों में विश्वसनीयता स्थापित करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, परीक्षा में सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री ने हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनी हाई पावर टास्क फोर्स। हाई पावर टास्क फोर्स में होंगे 6 सदस्य। इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी करके प्रधानमंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। तो आपको बता दें कि अब हाई पावर टास्क फोर्स भी होगी और बाकायदा प्रधानमंत्री ने इसका जो ऐलान है वो वीडियो जारी करके किया है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में यह हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से जो गंभीरता है वो कितनी है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो संदेश जारी किया गया और सरकार का यह जो कदम है इसके बारे में जानकारी दी गई। विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए है जो परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर चिंतित हैं। इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए सरकार एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने जा रही है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व मशहूर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे। पहले टास्क फोर्स गठन के बारे में पीएम मोदी का वीडियो संदेश देखिए। हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। परीक्षाओं में सुधार के लिए बनाई गई इस टास्क फोर्स में 6 सदस्य होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट की ये टीम परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगी। खासकर टेक्नोलॉजी और सिस्टम में ढांचागत सुधार के नजरिए से अब इस 6 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम के बारे में जान लीजिए।
टास्क फोर्स टीम की अगुवाई नंदन नीलेकणी करेंगे, जो विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे हैं। नीलेकणी साल 2009 से 2014 तक UIDAI के चेयरमैन रहे और इसी दौरान आधार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। नीलेकणी के अलावा टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ हैं। टास्क फोर्स में IB के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका भी होंगे। इसके अलावा IIT मद्रास के डायरेक्टर V कामकोटी को भी रखा गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा को टास्क फोर्स में रखा गया है। हाई पावर टास्क फोर्स की टीम को देखकर आप समझ गए होंगे कि परीक्षाओं को फूल प्रूफ बनाने को लेकर सरकार फुल एक्शन मोड में है, खासकर खुद प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री छात्रों को लेकर 2 सेल्फी वीडियो जारी कर चुके हैं। पहले के दोनों वीडियो उस समय जारी हुए थे जब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उन दोनों वीडियो में प्रधानमंत्री का संदेश देखिए। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। पीएम मोदी 3 अहम घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, टास्क फोर्स का गठन और सख्त कानून बनाना शामिल है। मतलब साफ है, 4 दिनों के भीतर 3 सेल्फी वीडियो से प्रधानमंत्री देश के करोड़ों छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार पेपर लीक को लेकर बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच मांग वाली याचिकाओं पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार नई एसआईटी में शामिल 3 आईपीएस अफसरों के नाम अदालत के सामने रख सकती है। इससे पहले भी यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की थी और जांच के बाद एफआईआर दर्ज करके कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। प्रयागराज के कीड़गंज के श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के मुख्यालय में अहम बैठक हुई है और इस बैठक के बाद महंत दुर्गादास महाराज ने महंत रविंद्रपुरी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रविंद्रपुरी ने अपने गुट को ही असली अखाड़ा परिषद बताया था। इटावा में सीएम योगी ने 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़कर काम उन्होंने किया, लेकिन सैफई सिंडिकेट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है और इसके तहत डायल 112 सेवा में तैनात 14 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इन सभी पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। बरेली के बीएससी के छात्र और उसके दोस्त के साथ दिल्ली में कुछ लोगों ने मारपिटाई की है। दोनों 25 जुलाई की सुबह सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने जंतर मंतर जा रहे थे। पीड़ित परिवार और छात्र ने अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित छात्र से एसपी नेताओं ने भी मुलाकात की। लखनऊ में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर से करीब 12 लाख रुपए के जेवर और 2 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। लखनऊ की गोल्फ सिटी में रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाने का उस पर दबाव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए युवती ने आरोप एक महिला पर लगाया है। वीडियो के जरिए उसे प्रशासन से मदद की उसने गुहार लगाई।
मुरादाबाद की अदीला रहमान हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए उसके पति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली नेशनल हाईवे पर कार में गोली मार दी थी और शव को उत्तराखंड के रुड़की ले जाकर नहर में फेंक दिया था। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दो कारों के बीच टक्कर के बाद हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हापुड़ में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया और मरीजों में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। अस्पताल को खाली करा लिया गया और आग लगने के कारणों की जांच जारी। उन्नाव में हुई बारिश के चलते करोड़ों की लागत से बना कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे धंस गया। उद्घाटन के महज 12 दिन के बाद ही कानपुर से लखनऊ जाने वाले हिस्से में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क धंसने के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान के जहाज पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। दरअसल यह हमला कैस्पियन सागर में हुआ। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर अटैक किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे ईरान के कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के हमले में जहाज पर सवार एक नाविक की मौत भी हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला किया है।